गम तेरे बिछड़ने का, गम तेरे बिछड़ने का। नेहा जी ये मैं मतला आपको दे रहा हूं, आपके हवाले, अगर हिफाजत कर सके तो कर लेना। गम तेरे बिछड़ने का, गम तेरे बिछड़ने का, और गम तेरे बिछड़ने का इस दिल में समो लेंगे, बोलेंगे गम तेरे बिछड़ने का इस दिल में समो लेंगे। बोलेंगे गम तेरे बिछड़ने का हम दिल में सबोलेंगे, सबोलेंगे गम तेरे बिछड़ने का इस दिल में सबोलेंगे। सुल्तान भाई मेरी जान शेर सुनो, और मिनहाज भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो भी सुने। गम तेरे बिछड़ने का हम दिल में समो लेंगे, गम तेरे बिछड़ने का इस दिल में सबोलेंगे, गम तेरे बिछड़ने का हम दिल में समो लेंगे। हाय सुल्तान भाई तू याद जब आएगा, तू याद जब आएगा, तू याद जब आएगा, बस बस मुझे आराम से। गम तेरे बिछड़ने का इस दिल में सबो लेंगे। हाय तू याद जब आएगा, तू याद जब आएगा, तू याद जब आएगा तन्हाई में रो लेंगे, हाँ रो लेंगे। तू याद जब आएगा तन्हाई में रो लेंगे, हाँ रो लेंगे। तू याद जब आप सुल्तान साहब की जानिब से मुझे 100 रुपए मिले हैं, भाभी का सदका, मैं शुक्रगुजार हूं। और दोबारा कहता हूं क्या हजरत आप भी सुने, खुसूसन आपसे तवज्जो। गम तेरे बिछड़ने का हम दिल में सबो लेंगे, गम तेरे बिछड़ने का हम दिल में सबोलेंगे। ओ बेवफा जालिम गम तेरे बिछड़ने का हम दिल में समो लेंगे। है तू याद जब आएगा, तू याद जब आएगा, हाँ तू याद जब आएगा तन्हाई में रो लेंगे, हाँ रो लेंगे। तू याद जब आएगा
तन्हाई में हो लेंगे तू याद जब आएगा तन्हाई में रो लेंगे। और आजकल कुछ नौजवान लड़के बड़ा ही कम उम्र में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वो ये नहीं समझते कि इसका अंजाम आखिर होने वाला क्या है। इश्क तो कर बैठे लेकिन उसका हर जाना बहुत बुरा हुआ करता है। प्यार का सिर्फ नाम अच्छा है, जिसको कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा, कहते हैं ना। लीजिए साहब, बड़ा हसीन शेर मैं आप लोगों के हवाले कर रहा हूं। जिसके हवाले मैंने किया उसने तो हिफाजत नहीं की, कम से कम आप लोग ही हिफाजत कर ले मेरे शेर की। हजरत तवज्जो मेरी जान। दिल इश्क की राहों में बर्बाद हुआ लेकिन इश्क की राहों में बर्बाद हुआ लेकिन दिल इश्क की राहों में बर्बाद हुआ लेकिन दिल इश्क की राहों में बर्बाद हुआ लेकिन है अकतुल भाई। हाँ बर्बाद किया इसने, बर्बाद किया जिसने। ए ने हाजी। हाँ बर्बाद। मैं तुम्हारे पास आ जाऊं 1 मिनट के लिए। इतने बुरे हो गए हम तो मेरी तरफ देख के शेर सुनो। हाँ मुझे मालूम है आपके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है, खैर शेर सुने। दिल इश्क की राहों में बर्बाद हुआ लेकिन दिल इश्क की राहों में बर्बाद हुआ लेकिन दिल इश्क की राहों में बर्बाद हुआ लेकिन है बर्बाद किया किसने, बर्बाद किया किसने। हाँ बर्बाद किया किसने, ये राज न खोलेंगे न खोलेंगे। बर्बाद किया किसने। ये फिर हमारे बड़े भाई अली जनाब बिलाल अली विलेज शिमला वालों की जानिब से मुझे फिर से 500 रुपए आए हैं। मैं बिलाल भाई का शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं बिलाल भाई की नजर दोबारा से ही शेयर कर रहा हूं। हजरत अगर किसी के भी लिए इश्क होगा तो मचलने वाली बातें हैं ये। जी मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, शुक्रिया। दिल इश्क की राहों में बर्बाद हुआ लेकिन दिल इश्क की राहों में बर्बाद हुआ लेकिन प्यार मोहब्बत का इस दिल में रोग लगाऊं ना बाबा, ना बाबा, बिल्कुल नहीं, ना बाबा। गलत है। प्यार मोहब्बत का इस दिल में रोग लगाऊं ना बाबा, नहीं। और बैठे बैठे खुद भी तड़पूं और तड़पाऊं ना बाबा। प्यार मोहब्बत का इस दिल में रोग लगाऊं ना बाबा,
बैठे बैठे खुद भी तड़पूं और तड़पाऊं ना बाबा। रात के सन्नाटे में मुझसे तुम मिलने को कहते हो, रात के सन्नाटे, ये रात का इफेक्ट है, ये रात का इफेक्ट है। हाँ, आराम से। रात के सन्नाटे में मुझसे तुम मिलने को कहती हो, ना समझी में पांव बढ़ा के फिर पछताऊं ना बाबा। दिल इश्क की राहों में बर्बाद हुआ लेकिन हो, दिल इश्क की राहों में बर्बाद हुआ लेकिन है बर्बाद किया किसने, बर्बाद किया किसने। देखिए मियाँ, जब मैं मूड में आता हूं तो बड़ा ऐसी ही गजलें गाता हूं फिर मैं, लेकिन यह है मेरा मूड बनना चाहिए, वरना तो फिर मैं टाइम पास करता हूं। हाँ हाँ, दिल इश्क की, क्या नाम है, आए है माशाल्लाह, कोई चीज दिल पे लगी हजरत की। मनवर साहब की जानिब से मुझे बहुत सारा नजराना मिला है, मैं आपका मशकूर और ममनून हूं, शुक्रगुजार हूं। कहता हूं क्या, दिल इश्क की राहों में बर्बाद हुआ लेकिन है बर्बाद किया किसने, बर्बाद किया किसने। नेहा जी, हाँ बर्बाद किया किसने, ये राज न खोलेंगे न खोलेंगे। सैफुल साहब की जानिब से मुझे 50 रुपए मिले हैं, माशाल्लाह ये भी दिल पहले अपना तोड़ चुके हैं, मैं समझ रहा हूं। लेकिन कहता हूं कि अगर दिल टूट जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। नियाजी खुसूसन तवज्जो चाहता हूं, अगर दिल टूट जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, और भाई कोई अपना सताए तो बड़ी तकलीफ होती है। समझकर जिसको अपना अपने सीने से लगाया था वो चेहरा याद आए तो बड़ी तकलीफ होती है। बर्बाद किया किसने, ये राज न खोलेंगे न खोलेंगे। बर्बाद किया किसने, ये राज न खोलेंगे। है और हसीन शेर सुने साहब, गर आपकी नींदों के सपने हमें मिल जाए, 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 है हम जागती आंखों से, हम जागती आंखों से, और हम जागती आंखों से हाँ कुछ देर तो सो लेंगे, सो लेंगे। हम जागती आंखों से कुछ देर तो सो लेंगे, सो लेंगे। हम जागती आंखों से कुछ देर। लेकिन दिल तो टूट ही गया,
लेकिन उसकी सच्चाई बयान कर रहा हूं मैं। वो सच्चाई की मूरत भी नहीं थी, वाह, वो सच्चाई की मूरत भी नहीं थी, हक है। उसे मेरी जरूरत भी नहीं थी। वो सच्चाई की मूरत भी नहीं थी और उसको, उस पगली को मेरी जरूरत भी नहीं थी। मैं जिस शिद्दत से उसको चाहता था वो इतनी खूबसूरत भी नहीं थी। गर आपकी नींदों के सपने हमें मिल जाए, कल आपकी नींदों के सपने हमें मिल जाए। लेकिन फिर एक बात हुई, तेरे दिल में समाना चाहता हूं। क्या बात है। ये आसिफ सुल्तानी, तेरे दिल में समाना चाहता हूं, लेकिन तुझे अपना बनाना चाहता हूं। क्या बात है, वाह। तेरे दिल में समाना चाहता हूं, तुझे अपना बनाना चाहता हूं। तेरी आंखें हैं या कोई समंदर, है तेरी आंखें हैं या कोई समंदर, मैं इनमें डूब जाना चाहता हूं। कल आपकी नींदों के सपने हमें मिल जाए, हो कल आपकी नींदों के सपने हमें मिल जाए। कर आपकी नींदों के सपने हमें मिल जाए, हम जागती आंखों से, हम जागती आंखों से, हम जागती आंखों से कुछ देर तो सो लेंगे, सो लेंगे हम जागती आंखों से, कुछ देर तो सो लेंगे, सो लेंगे हम जागती आंखों से, कुछ देर तो सो। लेकिन जब कभी भी मैं उनसे बात किया करता हूं तो वो कहते हैं, आखिर आप हमारे हो कौन, आप मेरे लगते क्या हो। तो मेरा उनसे कहना है क्या, हम कुछ भी नहीं उनके, कहते हैं तो कहने दो, हम कुछ भी नहीं उनके, कहते तो है दो। हम कुछ भी नहीं उनके, कहते हैं तो कहने दो। हम कुछ भी नहीं उनके, कहते हैं तो कहने दो, है पाएंगे हमी को वो, पाएंगे हमी को वो, पाएंगे हमी को वो, हाँ पाएंगे हमी को वो, जब दिल को टटोलेंगे, टटोलेंगे पाएंगे हमें को वो, जब दिल को टटोलेंगे, टटोलेंगे पाएंगे हमें को। लेकिन ये आखिरी शेर पढ़ रहा हूं मैं। आज वो शख्स मुझसे कहता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, लेकिन वो मेहंदी वाले हाथ रहते थे,
कभी जो मेरे साथ रहते थे, सुनने वाली बात है, वो मेहंदी वाले हाथ रहते थे। कभी जो मेरे साथ रहते थे भाई, आज वो दूर हो गए कब के, पास जो सारी रात रहते थे। अब तर्क ताल्लुक पर हम दोनों हैं आमादा। 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 वो हमसे न बोलेंगे, वो हमसे न बोलेंगे, और वो हमसे न बोलेंगे। हम उनसे न बोलेंगे, न बोलेंगे। वो हमसे न बोलेंगे, हम उनसे न बोलेंगे, न बोलेंगे। वो हमसे न बोलेंगे, हम उनसे न। आप चाय पी रहे हैं, एक मतला हिंदुस्तान के नहीं बल्कि बर्रे सगीर के सबसे बड़े शायर अलहाज हाजी शौक वजीरगंजवी साहब, जिन्होंने लगभग 600 वाकयात लिखे और पूरी दुनिया में मकबूल हुए, उन्होंने मुझे आज से 10 साल पहले, 7 साल तो उनके इंतकाल को हो गए, ये मतला दिया था। उस वक्त ना ही तो मैं रिकॉर्ड कर पाया और ना ही मैंने कहीं पढ़ा है। मौजू चेंज है, सुनने वाली बात। नेहा, सुनने वाली बात है। जब खून से लिखा मेरा, जब खून से लिखा मेरा, जब खून से लिखा मेरा, खत उसने पढ़ा होगा, पढ़ा होगा। जब खून से लिखा मेरा, खत उसने पढ़ा होगा, पढ़ा होगा। जब खून से लिखा मेरा, खत उसने पढ़ा होगा। आहा, जब खून से लिखा मेरा, खत उसने पढ़ा होगा। जब खून से लिखा मेरा, खत उसने पढ़ा होगा। जब खून से लिखा मेरा, खत उसने पढ़ा होगा। तब मेरी मोहब्बत का, तब मेरी मोहब्बत का, जब खून से लिखा मेरा, खत उसने पढ़ा होगा। तब मेरी मोहब्बत का
एहसास हुआ होगा, हुआ होगा। मेरी मोहब्बत का एहसास हुआ होगा तब मेरी मोहब्बत का। भाईजान, जब भी मोहब्बत के गुजरे हुए दिन याद आते हैं, उस वक्त दिल में एक शोला उठा करता है, एक हुक उठा करती है। लेकिन वो शख्स चाहता है कि मैं दोबारा से कंप्रोमाइज करूं, लेकिन मैं इन चीजों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता हूं, ना ही तो मानता हूं, क्योंकि जो आज दगाबाज धोखेबाज है वो कल भी वही है। उसकी फितरत में जब है तो फिर उसके खमीर के अंदर ये चीज है, जिसके खमीर के अंदर जो चीज होती है वो खत्म नहीं हुआ करती। शेर सुनने वाली बात नहीं, यहां सुने। तहरीर पे अशकों के धब्बे ये बताते हैं, तहरीर पे आशिकों के धब्बे ये बताते हैं। तहरीर पे आशिकों के धब्बे ये बताते हैं। तहरीर पे अशकों के धब्बे ये बताते हैं। हाय, खत मेरे लिए उसने, खत मेरे लिए उसने, खत मेरे लिए उसने, खत मेरे लिए उसने रो रो के लिखा होगा, लिखा होगा। खत मेरे लिए उसने रो रो के लिखा होगा, खत मेरे लिए उसने। और ये आखिरी शेर, उसके बाद मुकाबला भी सुनेंगे आप लोग। कासिद तू मेरी हालत है, करना ना बयां उससे। कासिद तू मेरी हालत करना ना बयां उनसे। भाईजान, मैंने अपने कासिद से कहा कि तू वहां जा तो रहा है, लेकिन मेरा कोई भी रंज गम उसके सामने बयान ना करना। ये मैं तुझको नसीहत कर कर भेज रहा हूं। मेरा कोई भी गम, कोई भी फरियाद उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्यों? कासिद तू मेरी हालत करना ना बयां उससे। हाँ, बीमार मोहब्बत को, बीमार मोहब्बत को, हाँ बीमार मोहब्बत को गम और सिवा होगा, सिवा होगा। बीमार मोहब्बत को गम और सिवा होगा। देखिए साहब, एक दुआ भी सुन ले मेरी। बैनाज बर्रे सगीर के बड़े शायर मकबूल हाजी शौक वजीरगंजवी को इंतकाल करके 7 साल हो गया है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत हाजी शौक वजीरगंजवी की मगफिरत फरमाए। कहो आमीन। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। ऐसी ऐसी गज़लें, ऐसे ऐसे वाक़यात लिख गए जो मुझे आज ऐसा कोई शायर लगता ही नहीं जो वो लिख गए। जंगे खंदक, जंगे बदर, जंगे जमल, जंगे माला, पता नहीं कौन कौन सी जंगों के वाक़यात वो लिखकर चले गए। और ये नहीं कोई फिलौफ वाक़या उठाकर देखिए, सब सुपर डुपर हिट। आखिरी शौक साहब का मक्ता पेश कर रहा हूं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे।
ऐ शौक फना होगा जो राह मोहब्बत में, ऐसा फना होगा जो राह मोहब्बत में, ऐसा फना होगा जो राह मोहब्बत में, ऐ शौक फना होगा जो राह मोहब्बत में है, नाम उसका शहीदों के, नाम उसका शहीदों के, नाम उसका शहीदों के दफ्तर में लिखा होगा, नाम उसका शहीदों के, दफ्तर में लिखा होगा नाम उसका शहीदों के, दफ्तर में लिखा होगा। जब खून से, हाँ जब खून से, जब खून से लिखा मेरा खत उसने पढ़ा होगा, हाँ तब मेरी मोहब्बत का एहसास हुआ होगा।